छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर इस महफिल को सजाने में बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला उन बच्चों के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा फरमाए। बुलंद आवाज से आमीन बोलिए आप। कुरान करीम में रब इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो जो बात बताई है, जो जो तरीक़ा हुजूर ने हमें बताया है, हुजूर का हर फरमान, हुजूर की हर सुन्नत हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने का ज़रिया है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि आपके गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रोग्राम को सजाने का जज्बा किया और अल्लाह ने वो जज्बा पूरा भी कर दिया। वो जज्बा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, आशिक़ रसूल की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में भी इंसान आशिक़ रसूल बन जाता है, जवानी में भी आशिक़ रसूल बन जाता है, बुढ़ापे में भी आशिक़ रसूल बन जाता है। मगर मैं बताऊं, अगर कोई बचपन में आशिक़ रसूल बन गया, अगर कोई बचपन में आशिक़ रसूल बन गया, तो उसके दिल में जब नबी का इश्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इश्क रसूल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इश्क रसूल बढ़ता जाएगा। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था। हुजूर की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा रहा करता था जिसका नाम था हज़रत ज़ैद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद हुजूर की बारगाह में रहा करते थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब ज़ैद से बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत ज़ैद भी मुस्तफ़ा जान रहमत से बड़ा प्यार करते थे। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि हज़रत ज़ैद के घर वाले आए और आने के बाद में कहने लगे, ए ज़ैद चलो घर क्यों नहीं चलते, हुजूर की बारगाह में हर वक्त रहते हो, चलो घर को चलते हैं। तो हज़रत ज़ैद ने कहा, मुझे घर को क्यों ले जाना चाहते हो? कहा, हम तुम्हें घर को इसलिए ले जाना चाहते हैं कि तुम्हें मोहम्मद की गुलामी से आज़ाद कराने आए हैं, तुम्हें मोहम्मद की गुलामी से आज़ाद कराने आए हैं। तो हज़रत ज़ैद ने कहा, ओ मेरे ख़ानदान वालों, चले जाओ चले जाओ, तुम्हारी आज़ादी से बेहतर मोहम्मद अरबी की गुलामी है, तुम्हारी आज़ादी से बेहतर मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मछाइली के बच्चों ने यह प्रोग्राम सजाकर हज़रत ज़ैद की मोहब्बत का जो है अल्लाह अकबर दुनिया के सामने नक्शा पेश किया और जमाने वालों से बता दिया, ओ दुनिया वालों देखो, आज भी नबी के आशिक जिंदा है, नबी से प्यार करने वाले जिंदा है। हमने नबी का जलसा कर कर छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने नबी के नाम का जलसा कर कर, मुस्तफ़ा के नाम का जिक्र करा कर दुनिया वालों से बता दिया, ओ दुनिया वालों हमारे दिलों में भी आमिना के लाल का प्यार है और ऐसा प्यार है कि हमारा माल ही नहीं, हमारी दौलत ही नहीं, हमारा घर ही नहीं, हमारी जमीन ही नहीं, बल्कि जो कुछ था सब मदीने वाले के नाम पर कुर्बान कर दिया है। गोया के यहाँ के बच्चे कह रहे हैं, उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों ने बता दिया, और दुनिया वालों देखो देखो, आज भी दुनिया में आशिक रसूल जिंदा है, आज भी नबी से प्यार करने वाले जिंदा है, आज भी नबी से मोहब्बत करने वाले जिंदा है। आओ आओ, जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला है, नबी के आशिकों से मुकाबला करो, नबी से प्यार करने वालों से मुकाबला करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हर दौर में नबी से मुखालिफत रखने वाले आए हैं, हर दौर में नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले आए हैं। अपनी माजी को पलट करके देख लो, लोगों ने, एक दौर ऐसा आया था कि लोगों ने मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल छीनने की बात शुरू कर दी थी। इश्क रसूल लोगों के दिलों से निकालने का मंसूबा तैयार किया था, लोगों के दिलों से नबी का प्यार निकालने का मंसूबा तैयार किया था। मगर मेरे रब की शान देखो, मेरे रब की कुदरत देखो, मेरे रब ने बरेली की सरजमीन पर एक ऐसे इमाम को पैदा फरमाया जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया और जब उस इमाम ने कलम उठाया, अल्लाह की कसम
6.5 साल की उम्र में मिंबर पर खड़े होकर नबी का मिलाद बयान कर दिया। कितने साल की उम्र में? साढ़े मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 6.5 साल की उम्र में मिंबर पर खड़े होकर नबी का मिलाद बयान कर दिया, आका का मिलाद बयान कर दिया और जमाने वालों से बता दिया, ओ दुनिया वालों देखो, नबी का इश्क करने के लिए, नबी से प्यार करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, बल्कि रब जिसे चाहता है नबी का इश्क अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना असनाद रजा कादरी, मौलाना असनाद रजा कादरी, शायर इस्लाम जुबैर रजा हस्सानी, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। देखिए मिंबर रसूल पर बैठ जाएं, बहुत खतीब तेज अहले बैठ जाएं। सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना असनाद रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और आपको हजरत का बेहतरीन खिताब समात करना है। आपकी तवज्जो है, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, बात समझ में आ रही है आपकी? हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी से इश्क करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहता है इश्क रसूल अता फरमा देता है। अल्लाह जिसे चाहता है नबी की मोहब्बत का जज्बा अता फरमा देता है। आप जरा देखिए कुरान करीम में रब कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक आका की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह अकबर। मगर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अक्सर तादाद में यहाँ पर नौजवान नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे बताओ कि जिस नबी को रब ने इतना अजीम बनाया है, इतनी अजमत वाला बनाया है, जिसके बारे में रब कह रहा है कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अरे जब हमारा नबी लाजवाब है तो हम क्यों दुनियादारों से प्यार करें, हम क्यों दुनिया वालों से मोहब्बत करें, हम क्यों दुनिया वालों को फॉलो करें? हमें प्यार करना है उस मदीने वाले से, हमें मोहब्बत करनी है उस मदीने वाले से, हमें इश्क करना है उस मदीने वाले से जिससे प्यार करने वालों को अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमा दी, इतनी बुलंदी अता फरमा दी। नबी से प्यार कर लिया था सिद्दीक अकबर ने तो शान ऐसी है कि सदाकत भी नाज करती है। नबी से प्यार कर लिया था फारूक आजम ने तो अजमत ऐसी है कि अल्लाह ने ऐसा अजीम बनाया है हजरत फारूक आजम को कि हजरत फारूक आजम की 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। अल्लाह अकबर। नबी से प्यार कर लिया था उस्मान गनी ने, अल्लाह ने सखाबत का आफताब बना के चमकाया है। नबी से प्यार कर लिया था मौला अली ने, नबी से प्यार कर लिया था हैदर कर्रार ने तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई। अगर हजरत अली की शुजाअत देखनी है तो खैबर की जंग में चलो, अली की शुजाअत देख लो, तारीख गवाह है। इश्क रसूल दिल में बसाकर हैदर कर्रार ने जब खैबर के किलों को हाथ लगाया तो ऐसा झटका मारा कि 40 गज दूर जाकर गिरा था। तारीख में अब भी ये बात लिखी हुई है और आवाज आती है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली का नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना उवैस रजा बरकाती। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। आओ जरा देखो, जिसने भी नबी से प्यार किया है अल्लाह ने उसे बहुत उरूज अता फरमाया है, अल्लाह ने उसे बहुत बुलंदी अता फरमाई है। आज हमारी कौम का हाल ये है कि नबी से प्यार हमारी कौम नहीं कर रही है, दुनियावी स्टारों से, फिल्मी स्टारों से प्यार कर रहे हैं। मेरे भाइयों प्यार करो उस मदीने वाले से जिसकी शान का आलम यह है। इकबाल ने तो यूं बयान किया मेरे नबी के नक्शे को, इकबाल कहते हैं होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तवस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। तो आला हजरत बोले, आला हजरत बोले वो गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आला हजरत कहने लगे अरे गुलशन को देखने वालों देखो, मुस्तफा जाने रहमत के लबों में पूरा गुलशन सिमट कर आ गया है, नबी के लबों में सारा गुलशन सिमट कर आ गया है। प्यार करो उस मदीने वाले से। मोहब्बत किस वजह से होती है, प्यार किस वजह से होता है, इश्क किस वजह से होता है? किसी का चेहरा बहुत अच्छा है, किसी का अखलाक बहुत अच्छा है, कोई बात बहुत अच्छी करता है, किसी की गुफ्तार बहुत अच्छी है, कोई देखने में बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताऊं अल्लाह ने सबसे खूबसूरत पूरी कायनात में मुस्तफ़ा को बनाया है।
अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुस्तफ़ा जान रहमत को बनाया है। और कैसा खूबसूरत बनाया है, आओ जरा देखो तो सही। हजरत आयशा कहती है, हजरत आयशा नबी का हुस्न बयान करती है। हजरत आयशा कहती है, ओ दुनिया वालों, मेरे महबूब की हुस्न के बारे में न पूछो। ऐसा हुस्न है मेरे मुस्तफ़ा का कि जब अंधेरे में मेरे घर में आते हैं और जब मुस्कुराते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पुत्तियों से मुस्कुराते हैं, और जब दांत चमकते हैं ना, तो उन दांतों से ऐसी रोशनी जाहिर होती है कि मेरी गुम हुई सुई को तलाश कर लेती हूँ। ऐसी रोशनी जाहिर होती है मुस्तफ़ा जान रहमत के दांतों से। ऐसा नूर निकलता है कि नबी के नूर की रोशनी में मेरी गुमी हुई सुई मुझे मिल जाती है। हजरत आयशा कहती है कि प्यार करो यारो उस नबी से। हजरत आयशा कहती है, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरे नबी का हुस्न तो ऐसा है, मेरे आका का हुस्न तो ऐसा है कि मिस्र की गली है, मिस्र का बाजार है, अल्लाह अकबर, मिस्र के बाजार में जनाबे यूसुफ खड़े हुए हैं। बोली लगाई जा रही है, कौन यूसुफ को खरीदेगा, कौन यूसुफ को खरीदेगा। हजरत आयशा कहती है कि अगर वो यूसुफ को खरीदने वाले मेरे महबूब की लहू अरैना जबी ना हो, अगर मेरे महबूब की जबी को देख लेते तो यूसुफ को खरीदने में अपना रुपया खर्च ना करते, अपना पैसा खर्च ना करते। और कहती है कि जुलेखा को डांटने वाली औरतें, जुलेखा को डांटने वाली औरतें कहती थी, जुलेखा अरे कैसी आशिक बन गई है गुलाम की, यूसुफ को दिल दे बैठी है, यूसुफ से प्यार कर बैठी है। तो जनाबे जुलेखा ने कहा था, ओ मुझे ताना देने वाली हो, सुनो, अगर तुमने भी यूसुफ के चेहरे को देख लिया तुम भी दीवानी हो जाओगी, तुम भी उसकी दीवानी हो जाओगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हजरत आयशा कहती है कि जुलेखा को डांटने वाली औरतों ने कहा, जरा हमें भी तो दिखा अपना महबूब, हमें भी तो दिखा यूसुफ का चेहरा, कैसा है यूसुफ, कैसा लगता है देखने में यूसुफ। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जनाबे जुलेखा ने उनके हाथों में एक एक लीमू दे दिया और एक एक चाकू दे दिया, और देने के बाद में कहा, देखो देखो तुम्हारी नजरों के सामने से मेरे जो है मेरे महबूब का गुजर होगा, यूसुफ का गुजर होगा, तुम दीदार करना और हाथ में जो लीमू है इसको काटना। तारीख गवाह है। हजरत आयशा कहती है कि जुलेखा को डांटने वाली औरतों के हाथ में लीमू है और चाकू है। यूसुफ गुजर कर जा रहे हैं, जैसे ही यूसुफ गुजर कर गए और यूसुफ के चेहरे को देखा, तो यूसुफ के चेहरे को देखने के बाद में उन्होंने जब चाकू को चलाया, छुरी को चलाया, तो तारीख गवाह है, लीमू कटने के बजाय उनकी उंगलियां कट गई थी। तो हजरत आयशा कहती है, जुलेखा को डांटने वाली औरतों ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काटा था, मगर अगर मेरे महबूब की छवि को देख लेती, मेरे महबूब के चेहरा है वद्दुहा वजहुल्लाहुल करीम को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं काटती बल्कि दिलों को काट के अपने हाथों पर रख लेती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना उवैस रजा बरकाती, वाह वाह। बल्कि दिलों को काट के अपने हाथों पर रख लेती। मेरे इमाम कहते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना। मेरे इमाम कहते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर, वहां पर कटी अंगुष्टे जना, कट गई, मगर आका तेरी असमत पर कुर्बान, तेरे नाम पर तेरे गुलाम सर कटाते हैं और कटाते रहेंगे। तेरे नाम पर तेरे गुलाम सर कटाते हैं और कटाते रहेंगे। मगर मेरे भाइयों, मैं आपसे कहूं कि कौन कौन नबी के नाम पर सर कटाने के लिए तैयार है, तो सब लोग हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हाँ हमारा भी नाम लिख लीजिए, हम भी नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग हाथ उठाते हैं उनसे पूछिए क्या ये 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते हैं। उनसे पूछिए जो हाथ उठाते हैं, क्या तुम जो है किसी गरीब का हक तो नहीं मारते। मेरे भाइयों, सब लोग हाथ उठा देते हैं, सब लोग कह देते हैं कि हम भी नबी से प्यार करते हैं, हम भी नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है, हम भी नबी के नाम पर अपना तन मन धन अपना माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे जो कौम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कौम नबी के नाम पर जान कैसे दे सकती है। अरे जो कौम गरीबों को सहारा ना लगा सकती, वो कौम नबी के नाम पर जान कैसे दे सकती है। इकबाल ने तो बहुत पहले
कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी, और हमें करना है शहनशाह बता की रिजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमने नबी से मोहब्बत करनी छोड़ दी है, हमने नबी से प्यार करना छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, नबी से इश्क करने वाले की हालत ऐसी हो जाती है, माजी के उन बुजुर्गों को देखो, नबी से मोहब्बत करने वाले कितने बुजुर्ग आए, अल्लाह अकबर, कितने बुजुर्ग आए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के सामने जब ऐलान हुआ, ए इमाम अहमद बिन हंबल, इस बात की तस्दीक करो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। क्या कहा? बादशाह ने कहा इस बात की तस्दीक करो आप कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, अरे मेरी खाल उधड़ जाएगी मगर फिर भी तस्दीक नहीं करूंगा इस बात की। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है, तारीख गवाह है। आज थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, मुसलमान कांपने लगते हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, मुसलमान डरने लगते हैं, मगर इमाम अहमद बिन हंबल की शान देखो, इमाम अहमद बिन हंबल की हिम्मत को सलाम, इमाम अहमद बिन हंबल की अजमत को सलाम। वाह इमाम अहमद बिन हंबल, क्या हिम्मत थी तुम्हारी, तारीख गवाह है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया, अगर इस बात को नहीं मानोगे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है तो तुम्हारे जिस्म पर कोड़े बरसाए जाएंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, अरे कोड़े बरस जाएं बरसने दो, मेरे जिस्म से खाल उधड़ जाए उधड़ जाने दो, मगर नबी से प्यार मैंने कर लिया है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत मैंने कर ली है। अब तो सब कुछ चला जाए, मगर मेरा हाल यह हो चुका है कि कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे पर दीन का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे पर दीन का सौदा न करेंगे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जल्लादों को खड़ा कर दिया गया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को उनकी यानी कतार लगी हुई थी जल्लादों की। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की पीठ पर कोड़ा लगाया जाता, और कोड़ा लगाने के बाद में कहा जाता, ए इमाम अहमद बिन हंबल अब बताओ कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह का कलाम है? तो मालूम है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते थे? जब भी कोड़ा लगता था बुलंद आवाज से कहते थे कुरान तो अल्लाह का कलाम है। बोलो सुभान अल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। याद रखे, तारीख गवाह है, तकरीबन 80 कोड़े लगे थे आपके जिस्म पर, 80 कोड़े लग रहे थे। हर कोड़े के बदले में कह रहे थे हाजा कलाम रब्बी, हकीकत में ये मेरे रब का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कोड़े के बदले। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, जितनी तादाद इस वक्त मुसलमानों की है किसी दौर में इतनी तादाद नहीं थी। जितनी तादाद आज के दौर में मुसलमानों की है इतनी तादाद किसी दौर में नहीं थी। जितना पैसा हमारे पास है इतना पैसा किसी दौर में नहीं था, इतना पैसा किसी दौर में नहीं था। मगर सबब क्या है? आज जलसे बहुत हो रहे हैं मगर वो इनकलाब नहीं है। आज खानकाहें बहुत हैं मगर वो इनकलाब नहीं है। आज जलसे बहुत, खानकाहें बहुत, किताबें बहुत, मदरसे बहुत, मस्जिद बहुत, मगर वो इनकलाब नहीं। अल्लाह अकबर, जो इनकलाब मदीने और मक्के के फाका मस्तों ने पेश किया था, जो इनकलाब नबी के उन आशिकों ने पेश किया था, तारीख गवाह है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान इसलिए रुस्वा हो रहा है कि इस्लाम के मानने वालों के पास पैसे नहीं है, मुसलमान इसलिए परेशान है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं है, मुसलमान के पास हुकूमत नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों के पास दौलत नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों के पास जो है, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के पास में जो है सल्तनत नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, हमें सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। जो दौलत हमारे पास है वो अमेरिका के किसी मालदार के पास नहीं है। तो जो दौलत हमारे पास है वो चीन के किसी करोड़पति के पास नहीं है। जो दौलत हमारे पास है वो उन लोगों के पास नहीं जो इस्लाम के मानने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अल्लाह ने हमें पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर हमें कोई दी है वो दौलत है ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है। मेरे भाइयों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। थोड़ी सी परेशानी आ जाए मुसलमान घबरा जाते। क्या हो रहा है?
फला की हुकूमत आएगी तो क्या होगा, फला की हुकूमत क्या आएगी आ जाएगी तो क्या होगा। मेरे भाई कुछ नहीं होगा, अपने आप को सुधार ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को सुधार ले। अगर तू ना सुधरा तो हुकूमत किसी की भी आ जाए तेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। अगर तू ना सुधरा, आज लोग कहते हैं कि हम तो मजलूम कौम हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। मैं पूछना चाहता हूं, अरे जिस कौम को फजर के वक्त में सुकून की नींद आती है बिस्तर पर, वो कौम मजलूम है? अरे जो कौम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा नहीं कर सकती, वो कौम कहती है मजलूम है हम। माल हमारे पास है, जमीन हमारे पास, औलाद हमारे पास, रहने के लिए अच्छा मकान हमारे पास, अरे हम कहां हैं मजलूम? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। दरसे कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमने कुरान के तरीके को भुला दिया, पैगंबर इस्लाम के उस तरीके को भुला दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे ना, और हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, तो मक्का की सरजमीन पर 70 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। सिर्फ कितने? 70 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे, बाकी सब अनपढ़ थे, जाहिल थे। मगर करम देखो मुस्तफ़ा का, 40 साल में ऐलान नबूवत किया, 23 साल दीन की तबलीग की। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे ना, तो मालूम है मुस्तफ़ा ने कितने लोगों को लिखना सिखाया था? 1 लाख का मजमा मुस्कुरा रहा था। 1 लाख से जायद लोगों के हाथ में मुस्तफ़ा ने कागज और कलम दे दिया। आज जिस कौम को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यह दर्स दिया, जिस कौम को आका ने यह दर्स दिया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, आज वही कौम जहालत की वादियों में भटक रही है। आज वही कौम कहती है कि हमारे बच्चे, अल्लाह अकबर, फला सरकारी नौकरी में क्यों नहीं है, फला सरकारी नौकरी में क्यों नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, जो बच्चा तुम्हारा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, क्या वो MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता? बोलो बन सकता है कि नहीं बन सकता? अरे जो बच्चा तुम्हारा 30 पारों को याद कर सकता है, बस मैं आखिरी बात बताकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। देखें, जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम सजाया, आज अपने दिल के अंदर ये अहद लेकर उठें कि आज के बाद हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद लेकर के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मगर आज हमारे घर की बराबर में मदरसे, हमारे घर की बराबर में मस्जिद, मगर फिर भी हमें इतनी तौफीक नहीं हम जाकर के इल्म हासिल कर लें। इतना टाइम तो है हमारे पास कि मोबाइल में लगे रहें, इतना टाइम तो है हमारे पास कि दुनिया की फजूल बातों में लगे रहें, इतना टाइम तो है हमारे पास कि दोस्तों के साथ जो है बिला वजह वक्त जाया करें। सारे टाइम हमारे पास है, मगर तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अरे असर की पढ़ो, फजर की पढ़ो, जोहर की पढ़ो, असर की है या नहीं हो रही है। अगर इल्म हमारे पास नहीं होगा तो हम ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा वुजू ठीक है या नहीं है। तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा भी जरूरी है, बुजुर्गों का तरीका भी जरूरी है। इल्म हासिल करने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा भी ज़रूरी है और बुज़ुर्गों का तरीक़ा भी ज़रूरी है। और अगर इस सदी के अंदर किसी को इश्क़ मुस्तफ़ा में मसरूफ़ होकर जिसने इल्म हासिल किया था, अल्लाह अकबर, अल्लामा नकी खां का बेटा इमाम अहमद रज़ा है। उसने जब दुनिया के अंदर जब इमाम अहमद रज़ा तशरीफ़ लाए ना, अल्लाह अकबर, इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में बसा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया। ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, याद रखो, पैगंबर इस्लाम की अजमत पर अगर कोई उंगली उठाए, अगर नबी को कोई गलत बोले, अगर कोई कहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अगर कोई कहे कि नबी को इल्म गैब नहीं है, अगर कोई कहे कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, नबी किसी चीज के मालिक के मुख्तार नहीं है, तो उसके पीछे मत जाना, बल्कि पीछे उसके जाना जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिसके दिल में नबी का प्यार हो,
हो, बल्कि इमाम अहमद रजा के इस शेर को लेकर के चले जाओ ताकि हमारे अकीदे में और ज्यादा मजबूती हो जाए। इमाम अहमद रजा ने कहा था, अरे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा ने नबी की अजमत को जब बयान करना शुरू किया तो दुनिया वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों देखो देखो, नबी के आने से पहले आदम से लेके ईसा तक 1,00,000 या 2,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए, मगर हर नबी के पीरियड ही में दूसरा नबी यानी बाद वाला नबी फौरन आ गया ताकि उसकी तरबियत ले और दीन की तबलीग करे। मगर मुस्तफा जान रहमत की शान देखो, आका हजरत ईसा से 500 साल के बाद तशरीफ लाए, नबी 500 साल के बाद तशरीफ लाए। आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया जितना बड़ा इनकलाब आमिना के लाल ने बर्पा कर दिया। और नबी यानी आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी आए सब नबियों ने एक दूसरे की तरबियत, एक दूसरे की सोहबत में रह करके अल्लाह अकबर दीन की तबलीग की, मगर इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया जो इनकलाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 23 साल में बर्पा कर दिया। और ऐसा इनकलाब मुस्तफ़ा ने बर्पा किया कि हर तरफ इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, हर तरफ इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। याद रखो, अगर मुस्तफ़ा, अब हमारे अकल में, हमारे जहन में एक बात आ रही होगी कि नबी, हर नबी के पीरियड में दूसरा नबी आया, मगर मुस्तफ़ा जनाबे ज़करिया के दौर में नहीं आए, जनाबे याहया के दौर में नहीं आए, जनाबे ईसा के दौर में नहीं आए, जनाबे मूसा के दौर में नहीं आए, आका किसी नबी के दौर में नहीं आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी नबी के पीरियड में नहीं आए। हजरत ईसा से 500 साल के बाद में नबी तशरीफ क्यों लाए? तो रब यही तो चाहता है। अरे दुनिया वालों सुनो सुनो, आज लोगों ने किताबों में यह भी लिख दिया कि मुस्तफ़ा ने उर्दू देवबंद से हासिल किया है। अगर मुस्तफ़ा ईसा के दौर में आ जाते, मूसा के दौर में आ जाते, जनाबे ज़करिया के दौर में आ जाते, जनाबे नूह के दौर में आ जाते, जनाबे याहया के दौर में आ जाते, तो आज लोग कह देते कि मोहम्मद का अपना कोई कमाल नहीं है, ईसा की सोहबत का कमाल है, मूसा की सोहबत का कमाल है, ज़करिया की सोहबत का कमाल है, याहया की सोहबत का कमाल है। 500 साल का वक्फा दिया रब ने जब नबी तशरीफ लाए। वारे आका तेरी अजमत को सलाम, वारे आका तेरी शान पे कुर्बान। और नबी आते हैं, चमक दिखलाते हैं तो ऊपर वाले नबी की तरबियत लेकर के, मगर 500 साल के बाद में जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस कायनात को ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, आका खुद चमके और पूरी कायनात को चमका दिया। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। याद रखें, हमारे इमाम ने हमारे अकीदे को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है। आज लोग कहते हैं हम चादर चढ़ाएं, देखो बरेलवी, न्याज लगवाएं, देखो बरेलवी, हम जलसा कराएं, देखो बरेलवी। अरे बरेलवी से चिढ़ क्यों है तुम्हें? बरेलवी से चिढ़ क्यों है तुम्हें? इमाम अहमद रजा ने गरीब नवाज की चौखट पर चादर चढ़ाई नहीं है, बल्कि चढ़ी हुई चादर के वकार को बचाया है, बल्कि चढ़ी हुई चादर के वकार को बचाया है बदअकीदों से। तो मेरे भाइयों, उसी इमाम के मसलक पर रहो और नारा लगाते रहो, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। ये वही इमाम है जिसके बारे में दाग देहलवी ने कहा था, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए।